हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का गृह दर्शिका, जिसका हम पढ़ेंगे पाठ 3। इसमें हमारा है खाद्य पदार्थों का संरक्षण। सुबह हुई, सीमा की मम्मी रसोई घर में चाय बनाने गई, मगर यह क्या, दूध तो फट गया है। बच्चों को स्कूल जाना है, दूध देना है, नाश्ते में दूध से दलिया बनाना है। सीमा की मम्मी परेशान हो गई। उन्होंने दूध वाले को बुलाया और डांटने लगी। इसमें कह रहा है हमारा, सीमा, किसी लड़की का नाम है सीमा, कोई लड़की है। उनकी मम्मी रसोई घर में चाय बनाने गई, मगर उनका दूध फट गया था। बच्चों को स्कूल भी जाना था, दूध देना था, नाश्ते में दूध से दलिया बनाना है। वो कह रही हैं दूध तो फट गया है। सीमा की मम्मी परेशान हो गई। उन्होंने दूध वाले को बुलाया और डांटने लगी। जो सीमा की मम्मी थी वो दूध वाले को बुलाई और उन्हें डांटने लगी। क्या कारण है कि तुम्हारा दिया हुआ दूध प्रायः फट जाता है। जो सीमा की मम्मी है वो दूध वाले को डांट लगा कर रही है, क्या कारण है कि तुम्हारा दूध जो आप दूध देते हैं वो प्रायः फट जाता है। दूध वाले ने कहा, केवल आपके ही घर में ऐसा क्यों होता है। जो दूध वाला था वो कहता है सीमा की मम्मी से, केवल आपके ही घर में ऐसा क्यों होता है। मैं तो कई घरों में दूध देता हूँ, कहीं से भी ऐसी शिकायत नहीं मिलती। जो दूध वाला था वो सीमा की मम्मी से कह रहा है कि मैं तो कई घरों में दूध देता हूँ, कहीं से भी ऐसी शिकायत नहीं मिलती है। सीमा की मम्मी ने सोचा, ठीक ही तो कह रहा है। सीमा की मम्मी थी वो सोच रही हैं, ठीक ही तो कह रहा है, कहीं इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैं दूध के रख रखाव का उचित ध्यान रखूंगी। सीमा ने कहा, पापा जो फल एवं सब्जियां बाजार से खरीद कर ले आते हैं वो भी सड़ जाते हैं। जो सीमा है वह कह रही है कि पापा जो फल एवं सब्जियां लाते हैं बाजार से खरीद कर वो भी तो सड़ जाते हैं, ऐसा क्यों है मम्मी। वो अपनी मम्मी से कह रही हैं, ऐसा क्यों है मम्मी। सीमा की मम्मी ने निश्चय कर लिया कि अब वह अपने घर की खाद्य सामग्री की देख रेख उचित ढंग से करेंगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि खाद्य सामग्री का संरक्षण किया गया होता तो वह खराब नहीं होती। चलिए कह रहा है इसमें हमारा, आइए जाने संरक्षण क्या है। आइए जाने संरक्षण क्या है। गर्मी एवं नमी दोनों ही स्थितियों में जीवाणु एवं फफूंदी शीघ्रता से पनपते हैं। जीवाणु एवं फफूंद वायु में हमेशा विद्यमान रहते हैं। यही खाद्य पदार्थों को सड़ाने का भी कार्य करते हैं। यदि खाद्य पदार्थों में इनके बढ़ने पर नियंत्रण पा लिया जाए तो भोजन को सड़ने से बचाया जा सकता है। यही निरंतर भोज्य पदार्थों का संरक्षण कहलाता है। इसमें हमें समझाया है कि संरक्षण क्या कहलाता है। तो हम एक शब्द में कह सकते हैं, जो गर्मी एवं नमी में दोनों स्थितियों में जल्दी जीवाणु फफूंद पनप जाते हैं, इसलिए फफूंद वायु में हमेशा विद्यमान रहते हैं। यही खाद्य पदार्थों को सड़ाने का कार्य करते हैं। यदि खाद्य पदार्थों में इनके बढ़ने पर नियंत्रण पा लिया जाए तो भोजन को सड़ने से बचाया जा सकता है। यही भोज्य पदार्थों का संरक्षण कहलाता है कि अगर हम उन पर, यदि उसके खाद्य पदार्थों पर बढ़ने पर नियंत्रण पा लेंगे तो उसी को हम संरक्षण कहेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। सीमा ने मम्मी से पूछा, यदि हम भोज्य पदार्थों या खाद्य सामग्री का संरक्षण न करें तो क्या नुकसान होगा। जो सीमा है वह अपनी मम्मी से पूछ रही है, यदि हम भोज्य पदार्थों या खाद्य सामग्री का संरक्षण न करें तो क्या नुकसान होगा। देखिए इसकी मम्मी बता रही हैं। मम्मी ने बताया, खाद्य सामग्री मतलब खाने की जो सामग्री होती है का उचित रख रखाव या संरक्षण न किए जाने पर कई नुकसान होते हैं। आइए बताती हूँ। देखिए उनकी मम्मी बता रही हैं, पहले में है उनमें घुन एवं फफूंद लग जाते हैं, और दूसरे में उनके रूप, रंग एवं गंध में परिवर्तन आ जाता है। तीसरा, स्वाद खराब हो जाता है।
खाद्य सामग्री के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। घुन एवं कीड़े मकोड़े द्वारा निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थों का सामग्री में मिल जाने से खाद्य सामग्री विषैली भी हो सकती है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। आगे देखिए कर रही है सीमा ने पुनः पूछा। जो सीमा है वो अपनी मम्मी से पुनः पूछती है, मम्मी क्या सभी खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखना एवं उनका संरक्षण करना आवश्यक है। जो सीमा है वो अपनी मम्मी से पूछ रही है, क्या सभी खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखना एवं उनका संरक्षण करना आवश्यक है? क्या समस्त खाद्य सामग्री को एक ही विधि अपनाकर संरक्षित किया जा सकता है? मम्मी ने कहा, नहीं, हमें अपने घर में आई हुई सभी खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए उनका संरक्षण करना आवश्यक है, मगर यह ध्यान रहे कि सभी खाद्य सामग्रियों को हम एक ही ढंग से संरक्षित नहीं करते। हम खाद्य सामग्रियों की नष्ट होने की क्षमता को ध्यान में रखकर उनका रख रखाव करते हैं। हम भोज्य पदार्थों के नष्ट होने की क्षमता को ध्यान रखते हुए उन्हें निम्नवत 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हमारा 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें हमारा पहला भाग में है शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थ। इसमें हमारा दिया है, इसके अंतर्गत खाद्यान्न, दालें, मसाले, सूखे मेवे, घी, तेल आते हैं जो शीघ्र नष्ट न होने वाले हैं। और दूसरा में है शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ, जिसमें है इसके अंतर्गत दूध और दूध से बने पदार्थ, फल, सब्जियां, अंडा, मांस, मछली आते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है हमारा, सीमा को चिंता हो गई थी क्योंकि उसके घर में बहुत से सामान खराब हो रहे थे। सीमा ने कहा कि मम्मी, आप घर का काम करके इतना थक जाती हैं कि आपको खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख पाने का ध्यान ही नहीं रहता। जो सीमा है अपनी मम्मी से कह रही है, मम्मी कर रही है वह अपने मम्मी से कि मम्मी उसके घर वो देख रही है कि उसके घर में बहुत से सामान खराब हो रहे थे। तो अपनी मम्मी से कह रही है, मम्मी आप घर का काम करके इतना थक जाती हैं कि आपको खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख पाने का ध्यान नहीं रहता है। यदि आप मुझे इन्हें सुरक्षित रखने का तरीका बता देंगी तो आगे से मैं ध्यान रखूंगी तथा घर के सदस्यों की मदद से मैं उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करूंगी। मम्मी ने सीमा से कहा, सबसे पहले हम खाद्य पदार्थों को उनकी प्रकृति के आधार पर सुरक्षित रखने के तरीकों को परिचित कराएंगे। चलिए आगे देखते हैं। शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थों का संरक्षण। शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थों का संरक्षण। इस श्रेणी के खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा कम होती है, इसलिए ये देर से नष्ट या खराब होते हैं। कुछ दिनों के अंतराल पर इन्हें धूप में रखा जाना उपयुक्त होता है। जैसे में दिया हमारा अनाज, दालें, मसाले, सूखे मेवे इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी के खाद्य पदार्थों को हम निम्नवत विधियों से संरक्षित करते हैं। आगे भी करते हैं। इसमें हमारा दिया है अ में घरेलू विधि। यह हमारा घरेलू विधि है। इस विधि में लाल मिर्च व सूखी नीम की पत्तियों को अनाज में मिलाकर वायुरुद्ध बंद डिब्बे में पैक करके रखें। मसाले, मेवे आदि को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें धूप दिखाकर ऐसे डिब्बे में पैक करके रखें जिनमें नमी या वायु न जा सके। और ब में दिया है कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। कीटनाशक दवाइयों को अनाज में मिलाकर रखने से घुन व कीड़े नहीं लगते हैं। अनाज को प्रयोग करने से पूरा उसे अच्छी तरह धोकर प्रयोग में लाना चाहिए। और देखिए इसमें कह रहा है स में फ्यूमिगेशन विधि। यह अनाज भंडारण का सबसे अच्छा एवं सुरक्षित तरीका है। इस विधि में ऐसे रसायनों का प्रयोग करते हैं जो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर पूरे अनाज में फैल जाते हैं। इस विधि में इथाइलिन
ब्रोमाइड, इथाइलिन ट्राइक्लोराइड एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे रसायनों को अनाज में मिलाते हैं। ये रसायन द्रव अवस्था में छोटी डिब्बियों में रहते हैं। अनाज में रखने से पूर्व डिब्बियों को तोड़ देते हैं। अनाज को प्रयोग में लाने से पूर्व उन्हें अच्छी तरह से धोया जाता है। मम्मी ने सीमा से कहा कि अब उन खाद्य सामग्रियों के संरक्षण के संबंध में बताऊंगी जो शीघ्र ही खराब हो जाते हैं। ये देखिए, ये शीघ्र ही खराब होने वाले हैं। शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों का संग्रह। इस समूह में ऐसे भोज्य पदार्थ आते हैं जो अधिक नमी युक्त होते हैं, जैसे दूध, दही, फल, सब्जियां, अंडा, मांस, मछली। ऐसे पदार्थों को यथासंभव ताज़ा ही खाना ठीक रहता है। यदि फल एवं सब्जियां 1 या 2 दिन रखनी भी पड़े तो उन्हें सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। इन्हें निम्नवत विधि अपनाकर सुरक्षित रख सकते हैं। और में दिया है ठंडी विधि। हरी सब्जियों के ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव करते रहने से उन्हें 2-3 दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। दूध एवं दही जैसे भोज्य पदार्थों को किसी बर्तन में रखकर उन्हें ठंडे पानी में रखने से सुरक्षित रखा जा सकता है। ये देखिए, यदि फ्रिज उपलब्ध है तो फ्रिज या आइस बॉक्स में हरी सब्जियां, पका भोजन, दही, दूध, मक्खन एवं फल कई दिनों तक सुरक्षित रहते हैं। फ्रिज में फल एवं सब्जियां थैलियों में रखनी चाहिए। फ्रिज में कह रहा है हमारा, फ्रिज में फल या सब्जी अगर हम रखते हैं तो उन्हें हमें थैलियों में करके रखना चाहिए। और देखिए आगे हमारा कह रहा है गर्म विधि। इसमें हमारा इस विधि में भोज्य पदार्थों को थोड़े थोड़े अंतराल पर गर्म किया जाता है, जिससे जीवाणु, एंजाइम, कवक नष्ट हो जाते हैं। दूध एवं भोजन को 5-6 घंटे के अंतराल पर उबाल लेने से उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। सीमा की उत्सुकता शांत न हुई। सीमा ने अपनी कक्षा में जाकर शिक्षिका से पूछा कि कभी कभी हम लोग बिना मौसम में भी मटर, गोभी, मेथी आदि कैसे उपलब्ध कर लेते हैं। जो सीमा है वो उसकी मन की उत्सुकता जो थी वो अभी शांत नहीं हुई थी। वो अपनी कक्षा में जाकर शिक्षिका से पूछती है, कभी कभी हम लोग बिना मौसम के मटर, गोभी, मेथी आदि कैसे उपलब्ध कर लेते हैं। देखिए शिक्षिका बता रही हैं इनकी। शिक्षिका ने बताया कि निर्जलीकरण विधि द्वारा हम बिना मौसम के भी फल एवं सब्जियां उपलब्ध कर लेते हैं। और देखिए इसमें दिया हमारा निर्जलीकरण विधि। निर्जलीकरण विधि। खाद्य सामग्री से नमी का हटाना ही निर्जलीकरण है। इस विधि में खाद्य सामग्री में उपस्थित नमी धूप के माध्यम से सूख कर निकल जाती है। जब खाद्य सामग्री में नमी नहीं रहती है तो जीवाणु, कवक एवं एंजाइम सक्रिय नहीं हो पाते हैं एवं खाद्य सामग्री सुरक्षित रहती है। जैसे में दिया हमारा गोभी, करेला, भिंडी, मेथी, धनिया एवं पालक को धूप में सुखा लेते हैं। जब उसमें से नमी खत्म हो जाती है तो उसे वायुरोध डिब्बे में बंद करके रख देते हैं। निर्जलीकरण विधि द्वारा ही पके आम के फलों को रस को सुखाकर अमावट बनाया जाता है। सीमा ने शिक्षिका से पुनः पूछा। जो सीमा अपनी शिक्षिका से पुनः पूछ रही है, अचार, जैम एवं जेली जैसे खाद्य पदार्थों को हम कैसे संरक्षित करेंगे। शिक्षिका ने सीमा से कहा कि परिरक्षण विधि का प्रयोग करके हम इन खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं। आगे पढ़ते हैं। इसमें हमारा है परिरक्षण विधि। भोज्य पदार्थों में विभिन्न घरेलू रासायनिक पदार्थों जैसे नमक, चीनी, हल्दी या तेल आदि को मिलाकर संरक्षित करना परिरक्षण विधि कहलाती है। परिरक्षण विधि में निम्नवत विधियाँ समाहित है। जो हमारा परिरक्षण विधि है इसमें कह रहा है, इसमें हमारा निम्नवत विधियाँ समाहित है। तो देखिए इसमें दिया हमारा क में चीनी के घोल में
परिरक्षण, चीनी के घोल में परिरक्षण। सेब, अंगूर या अमरूद जैसे फलों को संरक्षित रखने के लिए उन्हें चीनी की गाढ़ चाशनी में पकाते हैं। कह रहा है हमारा कि सेब, अंगूर या अमरूद जैसे फलों को संरक्षित रखने के लिए उन्हें चीनी की गाढ़ी चाशनी में पकाते हैं। परिरक्षण विधि से मुरब्बा, जैम एवं जेली बनाकर सुरक्षित रखते हैं। और ख में दिया हमारा नमक एवं तेल एवं मसाले द्वारा परिरक्षित। चलिए इसमें पढ़ते हैं हम। कई प्रकार की खाद्य सामग्री को अचार एवं चटनी के रूप में संरक्षित करते हैं, जैसे कच्चे आम को छीलकर, काटकर नमक, तेल, अचार के मसाले में मिलाकर सुरक्षित करते हैं। शिक्षिका ने पुनः बताया कि बिना मौसम के फलों एवं सब्जियों को हिमीकरण विधि द्वारा संरक्षित करते हैं। हिमीकरण विधि हम पढ़ेंगे इसमें। हिमीकरण विधि 0°C या इससे नीचे के तापक्रम पर जीवाणु या फफूंद निष्क्रिय हो जाते हैं। बड़े बड़े शीतलकों में आलू, आम, सेब जैसे खाद्य पदार्थों को इसी विधि से बहुत दिनों तक संरक्षित करके रखते हैं। शिक्षिका ने बताया। आइए खाद्य सामग्री के संरक्षण के महत्व को समझें। खाद्य सामग्री के संरक्षण को, उसके महत्व को समझें। संरक्षण का महत्व इसमें दिया हमारा। संरक्षण का महत्व, खाद्य सामग्रियों को घुन, फफूंदी एवं अन्य कीटाणुओं को सुरक्षित रखना। बिना मौसम वाले फलों एवं सब्जियों को उपलब्ध होना। आवश्यकता के से अधिक पैदा होने वाले फल, सब्जी एवं अनाज को सुरक्षित रखना। अनाज, फलों एवं सब्जियों को दूर के स्थानों पर भेजने के लिए पके हुए भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखकर उनका दोबारा उपयोग करने पर समय एवं ईंधन की बचत होना। और देखिए आगे दिया हमारा। भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों को सुरक्षा मानव मूल्य है। भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों की सुरक्षा मानव मूल्य है। भारत में अधिकतर खाद्य पदार्थों का उत्पादन मनुष्य के अनुसार होता है। परिवारों में यह परंपरा रही है कि वर्ष भर के लिए अनाज एवं दालें खरीद लेते हैं, क्योंकि जिस मौसम में इनका उत्पादन होता है उस मौसम में कम दाम पर उपलब्ध हो जाती है। एक साथ अधिक मात्रा में खरीद लेने पर एक प्रकार की सुरक्षा की भावना भी बनी रहती है कि कभी यदि धन का अभाव भी हो तो खाने पीने में कोई कमी नहीं रहेगी। सरकार भी भंडार गृहों में गेहूं, चावल, दाल आदि का भंडारण करती है, जिससे आपातकाल के समय देश में उनकी कमी न हो। किसान भी जब अनाज उगाते हैं तो अपने लिए वर्ष भर के लिए रखकर शेष अनाज को बेचते हैं। अब सीमा को समस्त खाद्य सामग्रियों के संरक्षण के बारे में पूरी जानकारी हो गई थी। खाद्य सामग्रियों की उचित देखभाल एवं रखरखाव के कारण घर के भोज्य पदार्थ नष्ट नहीं होते थे। खाद्य सामग्रियों को संरक्षित करके अधिक दिनों तक प्रयोग में लाया जा सकता था। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसमें दिया हमारा। भोजन की बर्बादी न करके अधिकांशतः देखा जाता है कि अनेक घरों, होटलों, दावतों आदि में अधिक भोजन लेकर उसे फेंक दिया जाता है। ऐसा कदापि न करें। बचे भोजन को गरीबों में बांट दें तथा पशु पक्षियों को खिला दें चाहिए। हमें जो अधिकांश जो भोजन घर, होटल, दावत, कहीं भी जो अनाज होता है भोजन लेकर उसे फेंक देना नहीं चाहिए। उससे हमें बचे हुए भोजन को हमें गरीबों में बांट देना चाहिए तथा पशु पंछी को खिला देना चाहिए। थाली में आवश्यकता से अधिक भोजन न लें। आपके घर पर यदि खाना बच जाता है तो आप क्या करते हैं? ये कह रहा है आपके घर में खाना यदि बच जाता है तो आप क्या करते? तो चलिए इसका हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इसमें और पहला में कह रहा है सही मिलान करिए। इसमें हमारा दिया है
यहाँ पर दिया है चीज़ें और यहाँ पर दिया है हमारा घरेलू उपाय। इसमें हमारा चीज़ें में दिया था प्याज लहसुन, दिया था हमारा इसमें प्याज लहसुन। इसमें हमारा दिया है मिलान करने के लिए, हम इसमें मिलान कर दिए हैं। तो इससे प्याज लहसुन है तो नमी से बचाकर खुले में रखते हैं। और दिया था हमारा दूध, तो इसे हम उबालते हैं। इसमें हमारा घरेलू उपाय दिया है और दिया है इसमें हमारा हरा धनिया, तो इसका हम लगा दिए हैं, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हमारा प्रश्न 2 में कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही अथवा गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। तो क में दिया हमारा 0°C तापक्रम पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं, तो ये हमारा गलत है। हम यहाँ पर गलत का चिन्ह लगा दिए हैं। देखिए आगे देखते हैं। हम ख नंबर है परिरक्षण विधि से मुरब्बा जैम एवं जेली बनाकर सुरक्षित रखते हैं, ये हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हमारा प्रश्न कर रहा है 2 में कर रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें हमारा क में पूछ रहा है फ्यूमिगेशन विधि में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्यूमिगेशन विधि में इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इथाइलिन ट्राइक्लोराइड एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे रसायनों का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए। इसमें कह रहा है हमारा ख में शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों का नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा इस समूह में ऐसे भोज्य पदार्थ आते हैं जो अधिक नमी युक्त होते हैं, जैसे दूध, दही, फल, सब्जियां, अंडा, मांस, मछली। तो आगे देखते हैं हम। चलिए आगे हमारा प्रश्न 3 कह रहा है। प्रश्न 3 में हमारा कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए इसका क नंबर है घरेलू विधि में पदार्थों को संरक्षण कैसे करते हैं। घरेलू विधि में पदार्थों का संरक्षण कैसे करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा इस विधि में लाल मिर्च व सूखी नीम की पत्तियों को अनाज में मिलाकर वायुरोध बंद डिब्बे में पैक करके रखे मसाले, मेवे आदि को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें धूप दिखाकर ऐसे डिब्बे में पैक करके रखें जिनमें नमी या वायु न जा सके। यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए ख में हमारा कह रहा है निर्जलीकरण विधि क्या है। निर्जलीकरण विधि क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा खाद्य पदार्थों से नमी का हटाना ही निर्जलीकरण है। इस विधि में खाद्य सामग्री में उपस्थित नमी धूप के माध्यम से सूख कर निकल जाती है। जब खाद्य पदार्थ में नमी नहीं रहती है तो जीवाणु, कवक एवं एंजाइम सक्रिय हो पाते हैं। ये कहना चाहता है देखिए खाद्य पदार्थों को से नमी का हटाना ही निर्जलीकरण है। इस विधि में खाद्य सामग्री में उपस्थित नमी धूप के माध्यम से सूख कर निकल जाती है। जब खाद्य पदार्थ में नमी नहीं रहती है तो जीवाणु, कवक एवं एंजाइम सक्रिय नहीं हो पाते हैं एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 4 में हमारा कह रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें हमारा क में पूछ रहा है भोजन बर्बाद न हो इसके लिए आप क्या करेंगे। भोजन बर्बाद न हो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिकांशतः देखा जाता है कि अनेक घरों, होटलों, धातु आदि में अधिक भोजन लेकर उसे फेंक दिया जाता है। ऐसा कदापि न करें। बचे भोजन को गरीबों में बांट देता था, पशु पंछियों को खिला देना चाहिए। थाली में आवश्यकता से अधिक भोजन न लें। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हमारा ख नंबर में पूछ रहा है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के कार्य एवं महत्व लिखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए हमने उत्तर यहाँ पर ले लिया है घुन, फफूंदी और कीटाणुओं से खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखना जरूरी होता है। बिना मौसम वाले फलों व सब्जियों की उपलब्धता के लिए संरक्षण आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक पैदा होने वाले अनाज को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। अनाज, फलों और सब्जियों को दूर के स्थानों पर भेजना उनके संरक्षण के कारण ही संभव हो सका है। पके हुए भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखकर उनका दोबारा उपयोग करने से समय और ईंधन की बचत होती है।
तो देखिए इसमें हमारा यही था इसका प्रश्न उत्तर। ये हमारा प्रश्न उत्तर अब इसका समाप्त हुआ। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और हमारे चैनल कविंदर भैया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।